नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो और आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करने हेतु समाधान उत्तराखंड गवर्नमेंट डॉट इन वेबसाइट का संचालन कब से किया जा रहा है। तो समाधान उत्तराखंड गवर्नमेंट डॉट इन का वेबसाइट का संचालन आपके 26 जनवरी 2013 से किया जा रहा है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जनता अपने अपनी समस्याओं का ऑनलाइन शिकायत कर सकती है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था आपके 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि 1961 में पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया। तो दूसरा कथन गलत है। 1961 में आपकी पंचायत राज प्रणाली को आपके त्रिस्तरीय बना दिया गया था, ना कि आपके 4 स्तरीय। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो पंचायती राज सिस्टम है इसको आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो तीसरा कथन भी ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत या ग्राम पंचायत की मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है, जो क्षेत्र पंचायत है या आपके जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में ये काम करता है। तो इसमें चौथा कथन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रावासन करना, विघटन करने की शक्ति किसके निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो उत्तराखंड राज्य की विधानसभा हो या किसी राज्य की विधानसभा हो, अगर किसी विधानसभा में किसी अधिवेशन को आहूत करना है तो ये अधिकार आपके राज्यपाल के पास है। किसी सत्र को सत्रवासन करना भी, ये भी अधिकार आपके राज्यपाल के पास है। और सदन का विघटन की शक्ति भी आपके राज्यपाल के पास है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राज्यपाल होता है ये आपके राज्य का मुखिया होता है, और जो मुख्यमंत्री होता है ये आपके गवर्नमेंट का मुखिया होता है। और विधानसभा का जो वर्तमान में अध्यक्ष है आपके ऋतु खंडूरी है, और उत्तराखंड की पहली महिला अध्यक्ष है। और जो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है ये सचिवालय का प्रमुख होता है। तो जो विधानसभा के अधिवेशन का आहूत करना, सत्रवासन करना, उसका विघटन करने की जो शक्ति है आपके राज्यपाल के पास है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य में मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण किया है। तो जो भुवन चंद खंडूरी आपके उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। और हरीश रावत आपके 8वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। विजय बहुगुणा आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। और तीरथ सिंह रावत आपके 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। और भुवन चंद खंडूरी जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो 4थे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो आपके 6ठे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो सेवा अधिकार आयोग का गठन आपके उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के माध्यम से किया गया था। और ये गठन आपके 13 मार्च 2013 को किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आपको इसको मिलाना है। अनुसूचित जाति है, इसके लिए 19% का आरक्षण है। और जो अनुसूचित जनजाति इसको आपके 4% का आरक्षण है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इसको आपके 14% का आरक्षण है। और जो भूतपूर्व सैनिक इनको आपके 5% का आरक्षण है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनको आपके 2% का आरक्षण दिया गया है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उसका कितना प्रतिशत है। तो उत्तराखंड राज्य में जो कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के जो कंट्रोल में है ये आपके लगभग आपके 18% के आसपास वन है। इस वजह से जो 18.86% का आसपास वन है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या आपके कम से कम तो 5 होनी चाहिए और अधिक से अधिक आपकी 15 होनी चाहिए, यानी 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस वजह से पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है यह त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है।
तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो पंचायत राज है ये आपके जो ग्राम पंचायत है ये आपकी जो हमारी जो पंचायत राज प्रणाली है ये आपकी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर है। और सबसे नीचे जो होता है ये आपका ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर आपका क्षेत्र पंचायत होती है, उसके ऊपर आपका जिला पंचायत होती है। इस वजह से तीसरा कथन भी ठीक है, क्योंकि पंचायत राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। तीसरा कथन कह रहा है कि ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान बनना है तो आपकी एज आपके 21 साल से अधिक होनी चाहिए, तभी आप ग्राम सभा के प्रधान या सदस्य बन सकते हैं। चौथा कथन कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। तो चौथा कथन गलत है। एक ग्राम पंचायत गठन गठन के लिए कम से कम आपके 500 और अधिक से अधिक आपके 10,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में तो आपके 500 से कम और मैदानी क्षेत्र में आपके 10,000, 1,000 से 10,000 के बीच होनी चाहिए, तब वहाँ पे आपके ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। इस वजह से चौथा कथन गलत है। तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन ठीक है, चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी थी। तो उत्तराखंड की जो पहली राजकीय भाषा ये आपकी हिंदी है और दूसरी जो राजकीय भाषा ये संस्कृत है। और संस्कृत को आपके जनवरी 2010 को उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व हिंदी दिवस का जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये आपके 1975 में हुआ था। और जिसका उद्घाटन हमारे हमारे देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें भी आपके दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो कुल विकास जो प्राधिकरण है या प्राधिकरण ये आपके 14 है। कुल कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ये आपके 9 है। और औद्योगिक कस्बे आपके 2 है। और नोटिफाइड एरिया आपका 1 है। तो इस तरह से आप इनको मिलाओगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल है। तो जो अल्मोड़ा जनपद, इसको आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और अल्मोड़ा जनपद आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। जो बागेश्वर है इसको भी आपके 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और बागेश्वर आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। जो रुद्रप्रयाग है ये आप उसको भी आपके 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। जो देवप्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में आता है और देवप्रयाग आपका जिला नहीं है। तो इसमें आपको बताना था गढ़वाल मंडल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड राज्य में आपकी जो अनुसूचित जाति के लिए जो विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित या रिजर्व है ये आपके हरिद्वार में है। और यहाँ पे 3 सीटें आरक्षित की गई है एससी के लिए। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और देहरादून जनपद में आपके 2 सीटें आरक्षित है। एक सीट आपके एसटी के लिए आरक्षित है। जो चक्रात वाली सीट है ये आपके एसटी के लिए आरक्षित है। और जो राजपुर वाली सीट है ये आपकी एससी के लिए आरक्षित है। उधम सिंह नगर में भी 2 सीटें आरक्षित है। एक सीट आपके एसटी के लिए आरक्षित है, दूसरी आपकी एससी के लिए आरक्षित है। और चमोली में जो एक सीट आरक्षित है ये आपके एससी के लिए आरक्षित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कुल आबाद ग्राम है ये आपके इसकी संख्या आपकी 15,745 है। जो कुल ग्राम पंचायत है ये आपके 7,791 है। और जो कुल न्याय पंचायतें हैं ये आपकी 662 है। और कुल क्षेत्र पंचायतें आपकी 95 है। तो इस तरह से इसको मिलाओगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के ग्राम पंचायत के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि कौन कौन से कथन इसमें गलत है। पहला कथन कह रहा है कि एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी जरूरी है या होनी चाहिए। तो दूसरा कथन गलत है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, ना कि 3 बैठकें। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम का जो प्रधान होता है ये आपकी ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है।
तीसरा कथन कह रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण समितियों की सभापति केवल महिला ही होगी। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। आपकी जो एजुकेशन हेल्थ और जो वेलफेयर से संबंधित जो कमेटियाँ होगी, इसकी जो चेयरमैन होगी या सभापति होगी केवल महिला ही होती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो दूसरा कथन था ये गलत था, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जिला है, चंपावत उत्तराखंड का जिला है, बागेश्वर उत्तराखंड का जिला है। और इन तीनों जनपदों को आपके 1997 में बनाया गया था, लेकिन देवप्रयाग जनपद नहीं है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो उत्तराखंड विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की जो सीटें हैं आपके हरिद्वार में, और हरिद्वार में आपकी 11 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं आपके देहरादून में, और देहरादून में आपके 10 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर आपको उधमसिंह नगर में आपके 9 सीटें हैं। और अल्मोड़ा में आपकी 6 सीटें हैं। तो इसका जो सही क्रम बनेगा हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर और अल्मोड़ा बनेगा। इस बेस से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें उत्तराखंड की तहसीलों की संख्या पूछी गई और आपको इनको सही मिलान करना है। तो चमोली में आपके तहसीलों की संख्या 12 है। नैनीताल में आपके तहसीलों की संख्या आपके 9 है। पिथौरागढ़ में तहसीलों की संख्या आपके 13 है। और देहरादून में तहसीलों की संख्या आपके 7 है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। कौन जिला पंचायत सचिव के रूप में काम करता है। तो उत्तराखंड राज्य में जो बीडीओ होता है ये आपके जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके दो कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य में जो स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय शासन प्रणाली है ये आपकी डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है। कारण कह रहा है कि स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो कारण बिल्कुल ठीक है। स्थानीय शासन में जो पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की इसमें अधिक से अधिक भागीदारी होती है, क्योंकि स्थानीय लोग ही इसमें जुड़े रहते हैं। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में कितने परगना पट्टियां थी। तो अंग्रेजों के काल में कुमाऊं में आपके 15 तो परगने थे और आपकी 125 पट्टियां थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुछ मामलों में कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार रखती है। तो उत्तराखंड उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत जो न्याय पंचायतें हैं ये आपके 500 रुपए तक के मामले की सुनवाई का अधिकार रखती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड लोक आयुक्त संगठन के विषय में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि लोक आयुक्त के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो कथन बिल्कुल ठीक, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो लोक आयुक्त का अध्यक्ष होगा इसका कार्यकाल 5 साल रहता है और 70 साल तक ये पद पर बने रहते हैं। इनमें से जो भी पहले होगा उसको माना जाएगा। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष और सदस्य सहित किसी की एज 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो लोकायुक्त संगठन के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी एज आपके 45 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा कथन कह रहा है कि संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन में आपके कोई मंत्री विधायक इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। चौथा कथन कह रहा है कि संगठन में आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। इसमें जो उत्तराखंड लोक आयुक्त संगठन होगा इसमें जो आधे सदस्य होंगे ये आपके कानूनी पृष्ठभूमि से होने चाहिए। तो इसमें सारे कथन ठीक है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें भी एक तरफ संगठन दिए गए, दूसरी तरफ व्यक्ति दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये आपके दुर्गेश जोशी जी थे। और उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त है आपके डॉक्टर आर एस टोलिया जी थे।
और उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सचिव थे ये आपके अजय विक्रम सिंह थे। और उत्तराखंड के जो पहले पुलिस महानिदेशक थे ये आपके अशोक कांत शरण जी थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाओगे तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया था। तो नैनीताल के काशीपुर तहसील के जिले को आपके उधम सिंह नगर के नाम से पुनर्गठित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सर्वदा सबसे ज़्यादा जो तहसील है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में, और पिथौरागढ़ जनपद में आपके 13 तहसीलें हैं। चंपावत में आपकी 5 तहसीलें हैं, अल्मोड़ा में 12 तहसीलें हैं, और उधम सिंह नगर में 7 तहसीलें हैं। और जो सबसे कम तहसीलें हैं ये आपके हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में है, क्योंकि यहाँ पे आपके 4 तहसीलें हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, ये भगवान शिव के को विशेष रूप से पसंद है, और इसलिए इसका प्रसाद के रूप में इसको वितरित किया जाता है, इसका दिया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो केदारनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और ये आपके मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और केदारनाथ आपके समुद्र तल से आपके 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि किन नगर पंचायतों का चुनाव नहीं होते हैं बल्कि ये मनोनीत होते हैं। तो जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री की जो पंचायत है, यहाँ पे आपके चुनाव नहीं होते बल्कि यहाँ के सदस्यों को आपके मनोनीत किया जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बद्रीनाथ है आपके चमोली में है, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में है, और गंगोत्री आपके उत्तरकाशी में है। और जो सोमेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा में है, कर्णप्रयाग आपके चमोली में है, और केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में है, और कर्णप्रयाग आपके चमोली में है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है आपका मोनाल है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो गुड़ावन है यह आपके राजस्थान का राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो है ये आपका ब्रह्म कमल है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और बुरांस उत्तराखंड का वृक्ष है राज्य वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, इसका जो प्रिय भोजन है ये आपका आलू है। आलू को विशेष ये नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से जो भी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं। तो राज्य पुष्प जो है ब्रह्म कमल है, और उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियां देखने को मिलेगी। इस वजह से जो सी ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। और पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कौन सा है। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है आपका बुरांस है, और ये आपका एक सदाबहार वृक्ष है, और ये आपका पर्वतीय वृक्ष है। और इस बुरांस के जो पुष्प पुष्प निकलते हैं, इससे आपका जूस बनाया जाता है, और ये जूस आपके हृदय रोग के लिए ठीक रहता है। और ये जो बुरांस को खिलने का जो समय रहता है ये आपके फरवरी से अप्रैल के महीने ये खिलता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य में कुल कितने जनपद हैं। तो उत्तराखंड में कुल 13 जनपद हैं, जिनमें से आपके 6 जनपद तो आपके कुमाऊं मंडल में है, और 7 जनपद आपके गढ़वाल मंडल में है। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। इसमें दो सूचियां दी गई, और एक तरफ प्रशासनिक इकाई है, दूसरी तरफ इनकी संख्या दी गई है, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो उत्तराखंड में जो नगर निगमों की संख्या अब पहले 9 थी, अब इनसे बढ़कर आपकी 11 हो गई है। और नगर पालिका परिषद है आपकी 40 है, और नगर पंचायत है आपकी 95 है, और सामुदायिक विकास खंड जो है आपके 42 है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जब उत्तराखंड राज्य बना था तो यूपी के उस समय जो मुख्यमंत्री थे ये आपके राजनाथ सिंह थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को राज्य के नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम आपके उत्तराखंड कर दिया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो जो चकराता विधानसभा की सीट है ये आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो खटीमा विधानसभा सीट है ये आपके उधमसिंह नगर में स्थित है। जो धारचूला विधानसभा सीट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और पिंडर विधानसभा सीट नहीं है, ये कोई ऐसी सीट नहीं है, ऐसी ऑप्शन जनरेट किया गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। तो कथन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण कह रहा है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो राज्य में हमारे उत्तराखंड में द्विसदनीय विधायिका नहीं बल्कि हमारी एक सदनीय विधायिका है। तो कथन ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल के मूल रूप से उस समय कितने जिले शामिल थे। तो 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में जो मूल रूप से जो जिले थे ये आपके 4 जनपद थे। कौन कौन चार चार जनपद कौन कौन से थे। एक तो पौड़ी गढ़वाल था, इस 1840 में बना था। दूसरा आपका 1871 में देहरादून को बनाया गया था। तीसरा आपका टिहरी गढ़वाल बनाया था। तो ये अ, 4 जनपद थे। और चौथा आपका चमोली जनपद था। बाकी जो 1960 में आपके उत्तरकाशी चमोली से अलग करके जनपद बनाया गया था। तो कौन कौन से थे। पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और चमोली। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे। इसमें से बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल के पद पर आसीन रहा था। तो जो सूरदर्शन अग्रवाल थे ये आपके उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। और ये दूसरे नंबर के राज्यपाल बने थे। और ये आपके सबसे अधिक समय तक अपने पद पर रहे थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सूरजीत सिंह बरनाला आपके उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। कृष्णकांत पॉल आपके छठे नंबर के राज्यपाल थे। और मार्gaरेट हलवा आपके चौथे नंबर की राज्यपाल बनी थी। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो जो रामनगर विधानसभा की सीट है यह आपके उत्तराखंड राज्य की जो रामनगर विधानसभा सीट है ये आपके भौगोलिक रूप से तो कुमाऊं मंडल में आती है लेकिन पौड़ी की लोकसभा की सीट के अंतर्गत आती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डीडीहाट विधानसभा सीट है ये आपकी पिथौरागढ़ में है। सल्ट विधानसभा सीट आपका अल्मोड़ा में है। और हल्द्वानी विधानसभा सीट आपकी नैनीताल में है। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन इसमें उत्तरांचल का जिला नहीं है। तो उधम सिंह नगर भी जनपद है, रुद्रप्रयाग भी जनपद है, बागेश्वर भी जनपद है, लेकिन रुड़की आपका जनपद नहीं है। इस वजह से ये ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या होती है कम से कम तो 5 होनी चाहिए और अधिक से अधिक आपके 15 हो सकती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ग्राम सभा में प्रत्येक वर्ष 2 बैठकें होती है। तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ग्राम सभा की हर साल आपके 2 बैठकें होनी चाहिए, जरूरी है। और इस बैठक की अध्यक्षता आपके प्रधान के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सदस्य बीडीओ होता है। तो ग्राम पंचायत का सदस्य आपके बीडीओ नहीं होता है बल्कि ग्राम प्रधान होता है, इसका अध्यक्ष। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष आपका ग्राम प्रधान होता है, ना कि बीडीओ होता है। इस वजह से चौथा ऑप्शन गलत है, यानी डी ऑप्शन गलत है। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है, जिसमें डी ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है। तो उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की जो संख्या है आपके 9 है। इस वजह से जो नहीं, उत्तराखंड राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है। तो 9 नगर में आपके नगर 9 नगर निगम है। लेकिन इनकी संख्या बढ़कर आपके 11 हो गई है। नगर निगम अब वर्तमान में आपके 11 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। उत्तरांचल के जो नगर निगम होता है उसका जो प्रमुख होता है ये आपके स्थानीय जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था।
तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थानीय राजधानी के चयन के लिए जो कमीशन बनाया गया था, ये आपका दीक्षित कमीशन था, और इसका गठन आपके 1994 में किया गया था, और इसको गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए इसने उपयुक्त नहीं माना था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, ये आपके पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और सूरदर्शन अग्रवाल आपके दूसरे नंबर के राज्यपाल थे। बेबी रानी मौर्य आपके 7वें नंबर की राज्यपाल थे। अजीत कुरैशी आपके 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता के पद पर धारण किया था। तो जो एलपी नैथानी थे, उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे, और ये आपके इन्होंने 2 बार इस पद को सुशोभित किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद कौन थी। तो उत्तराखंड राज्य की जो पहली राज्यसभा सांसद थी, आपकी मनोरमा शर्मा थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोरा देवी आपके चिपको आंदोलन की प्रेरणा रही है, और जो बेबी रानी मौर्य आई उत्तराखंड के 7वें नंबर की राज्यपाल बनी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। तो चंपावत भी आपके उत्तराखंड का जनपद है। बागेश्वर भी उत्तराखंड का जनपद है। रुद्रप्रयाग भी उत्तराखंड का जनपद है। लेकिन जो बिजनौर है आपको उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, ये उत्तराखंड का नहीं है। इस वजह से ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, आपकी 30% की गई है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। तो विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था। तो उत्तराखंड विधानसभा में जो एक सदस्य नामित किया जाता था, पहले आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता था, जिसको आपके 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2019 में समाप्त कर दिया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड भारत में कौन सा नंबर का राज्य बना था। तो जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, तो उत्तराखंड आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 11वें नंबर का हिमालय राज्य बना था। और 22वें नंबर का जो राज्य बना था, आपके सिक्किम बना था, और इसकी स्थापना आपको 1975 में हुई थी। और जो 28वें नंबर का जो राज्य बना था, ये आपका झारखंड बना था, और झारखंड भी आपके 2000 में ही बना था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। तो जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, ये आपके नैनीताल में स्थित है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और देहरादून को आपके 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। श्रीनगर जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और श्रीनगर आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, और श्रीनगर आपका एक नगर निगम है। और अल्मोड़ा और नैनीताल को आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, और उत्तराखंड का हाई कोर्ट आपके नैनीताल में है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो उत्तरकाशी भी आपके गढ़वाल मंडल में स्थित है, और इसको 1960 में टिहरी से अलग करके जिला बनाया गया था। रुद्रप्रयाग भी आपके गढ़वाल मंडल में, इसको भी 1987 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। पौड़ी भी आपके गढ़वाल मंडल में, इसको 1840 में जनपद बनाया गया था। जो बागेश्वर है, ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो उत्तराखंड के जो छठे नंबर के जो 8वें नंबर के जो राज्यपाल बने थे, कृष्णकांत पॉल, ये आपके दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और अजीत कुरैशी आपके 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। बनवारी लाल जोशी आपके 30 नंबर के राज्यपाल बने थे। और नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महावीर त्यागी के विषय में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि आप देहरादून के बेताज बादशाह के रूप से प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो महावीर सिंह त्यागी है, आपके देहरादून के बेताज बादशाह के नाम से फेमस थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इन्होंने सरकारी पद त्याग कर दिया था। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, आपके 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, और इसके विरोध में हमारे महावीर सिंह त्यागी ने भी आपके सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया था, या इसको त्याग पत्र दे दिया था। इस वजह से दूसरा ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि
आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक थे। तो सी ऑप्शन गलत है। महावीर सिंह त्यागी आपके भगत सिंह के करीबी दोस्तों में से नहीं, बल्कि आपके मोतीलाल नेहरू के करीबी दोस्तों में से एक थे। इस वजह से सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन करें कि आप संविधान सभा के सदस्य होने के साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। महावीर सिंह त्यागी आपके संविधान सभा के सदस्य रहे थे और आपके रक्षा मंत्री के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। तो इनको आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। तो उत्तराखंड में सबसे कम समय के लिए जो मुख्यमंत्री बने थे, ये आपके तीरथ सिंह रावत जी बने थे और ये आपके 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। इस वजह से जो एक ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। विजय बहुगुणा आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री और क्रम में 30 नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। और त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का पहले मुख्यमंत्री कौन था। तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे आपके नित्यानंद स्वामी जी थे। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और भगत सिंह कोश्यारी आपके दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। नारायण दत्त तिवारी आपके 30 नंबर के मुख्यमंत्री थे। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या है। तो 2008 में आपके पंचायती राज प्रणाली में संशोधन किया गया था, जिस संशोधन के माध्यम से महिलाओं को आपके पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 2008 से पहले आपका 33% का आरक्षण था और वर्तमान में 30% आपके महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को क्षैतिज आरक्षण मिलता है। तो डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं। तो मोनाल पक्षी जो हैं आपके 8,000 से 20,000 फीट की हाइट पर देखने को मिलेंगे। इस वजह से डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो जो ब्रह्म कमल है उत्तराखंड का राज्य पुष्प है और ये हमारे जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भगवान शिव का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है आपका केदारनाथ है। और भगवान विष्णु का जो सबसे फेमस मंदिर है आपका बद्रीनाथ में, या यूं बोले कि बद्रीनाथ में आपके विष्णु की पूजा होती है, केदारनाथ में आपकी शिव की पूजा होती है। और उत्तराखंड में राम का मंदिर जो है ये आपके देवप्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो उत्तराखंड विधानसभा की जो पहली महिला उपाध्यक्ष थी आपकी विजय बड़त्वाल थी। विजया बड़त्वाल थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल के पद पे कौन रहे थे। तो उत्तराखंड में अभी तक जो सबसे कम समय तक राज्यपाल के जो पद पर रहे थे ये आपके बनवारी लाल जोशी जी रहे थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मार्gaरेट हलवा जो थी आपके साथ चौथे नंबर के महिला राज्यपाल थी। ये बोले कि मार्gaरेट हलवा जो थी चौथे नंबर की राज्यपाल बनी थी और ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। और बेबी रानी मौर्य आपके 7वें नंबर के राज्यपाल थे। और अजीत कुरैशी आपके तीसरे नंबर के राज्यपाल थे। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा था। तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, इनका जो मूल स्थान था ये आपका हरियाणा था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में अभी तक सबसे अधिक और सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो सबसे अधिक समय तक जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे ये आपके के एम जोसेफ रहे थे। और जो सबसे कम समय तक जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे ये आपके एस एच कपाड़िया जी रहे थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और श्री बी एल जोशी जो थे ये आपके तीसरे नंबर के राज्यपाल बने थे। मार्gaरेट हलवा जो थी आपके चौथे नंबर की राज्यपाल बनी थी। सुरदर्शन अग्रवाल आपके दूसरे नंबर के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तराखंड की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी आपके श्रीमती मार्gaरेट हलवा जी बने थे, मलवा बनी थी। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे। तो उत्तराखंड विधानसभा में आपके एक सदस्य आपके पहले मनोनीत किया जाता था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग
अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है ये अपनी कार्यों की जो रिपोर्ट देता है ये हमारे राज्यपाल को देते हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो उत्तराखंड के मंत्री परिषद में अधिकतम आपके 12 मंत्री हो सकते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। तो उत्तराखंड विधानसभा में आपके 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल के की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? तो कुमाऊं मंडल के आपके 2 जनपद ऐसे हैं, चंपावत और उधम सिंह नगर, जो आपकी गढ़वाल मंडल की को अपनी सीमा टच नहीं करते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गढ़वाल मंडल के 2 जिले ऐसे हैं जो आपके कुमाऊं मंडल को लगते हैं, कुमाऊं मंडल से अपनी सीमा साझा करते हैं, एक पौड़ी गढ़वाल, दूसरा आपका चमोली। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो उत्तराखंड में जो नगर निगम होते हैं उनके मेयर का जो चुनाव होता है ये आपके डायरेक्ट चुनाव होता है और इसको जनता के द्वारा चुना जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने की थी? तो 1946 में पर्वतीय क्षेत्र में अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की जो मांग की थी आपके बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और सिर दुश्मन आपके गढ़ देश सेवा संघ के संस्थापक थे। जो मानवेंद्र शाह थे ये आपके पंवार वंश के या पंवार राजवंश के अंतिम राजा थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि टिहरी रियासत को भारतीय संघ में कब विलय किया गया था? तो टिहरी रियासत का आपका 1 अगस्त 1949 को आपके भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की थी आपके सिर दुश्मन जी ने की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बद्रीदत्त पांडे इनको आपके पूर्वांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। इंद्रमणि बडोनी को आपके उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। और बीरचंद सिंह गढ़वाली जो हैं ये आपके पेशावर कांड के नायक है। और पेशावर कांड की जो घटना हुई थी आपको 1930 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़ सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो गढ़ सेवा संघ का गठन आपके 1938 में आपके सिद्धू सुमन जी ने किया था। इस वजह से जो भी ऑप्शन सॉरी ये ऑप्शन हो गया आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन या स्थापना आपकी 1979 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके मसूरी में हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे आपके डी डी पंत थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन हो गया आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड गांधी के नाम से जो फेमस है आपके इंद्रमणि बडोनी जी फेमस है। इस वजह से जो सी ऑप्शन डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो गोरा देवी थी आपकी चिपको आंदोलन की नेता थी। और सुंदरलाल बगुणा आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। और माधो सिंह भंडारी जो थे आपके टिहरी के निवासी थे और उत्तराखंड के दशरथ दशरथ मांझी के नाम से जाने जाते हैं माधो सिंह भंडारी। इस वजह से डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो देहरादून में जो प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी इसका उद्देश्य था कि जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इसकी स्थापना आपकी 1939 में आपके सिद्धू सुमन के द्वारा की गई थी। और ये स्थापना आपकी राजधानी देहरादून में हुई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड के सर्वाधिक समय तक पदासीन रहा था? तो उत्तराखंड में जो अभी तक सबसे अधिक समय पर जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं ये आपके नारायण दत्त तिवारी जी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में उत्तराखंड में सबसे अधिक समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे थे? तो सबसे अधिक समय तक उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे ये आपके नरेंद्र तिवारी जी रहे थे, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल तक अपने पद पर बने रहे थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य का प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे? तो जो अशोक अभ्यंद्र देसाई थे ये उत्तराखंड के पहले मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद लोकसभा में कौन थी? तो उत्तराखंड राज्य की जो पहली महिला सांसद बनी थी आपकी कमलेंदु शाह जी बनी थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और मार्gaरेट हॉल वो आपको उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। मनोरमा शर्मा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यसभा की सांसद थी। और इला पंत जो है ये आपके राजनीति से संबंध है और ये आपके नैनीताल से सांसद रही थी। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में आपका जो गोरखा शासन स्थापित हुआ था यह आपके 1790 में स्थापित किया गया था। इस वजह से जो है ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1815 में उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था। और 1865 में आपके लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। और 1792 या 93 में आपके स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा या आप सॉरी ये ऑप्शन जो होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर थे आपके ई गार्डनर थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो GW ट्रेल थे ये आपके गढ़वाल के पहले कमिश्नर थे। और जो सर एनरी रैमजे थे ये आपके 1857 के रिवोल्ट के समय ये आपके कुमाऊं के कमिश्नर थे। और जो JH बेटन थे ये भी आपके कुमाऊं के कमिश्नर रहे थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित में से क्या दर्जा दिया था? तो 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को आपके विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके टिहरी के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में शामिल हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी राज्य है ये आपके भारतीय गणतंत्र के रूप रूप में आपके 1949 में शामिल किया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया है। तो सी ऑप्शन गलत है। टिहरी बांध को आपके भागीरथी ने नहीं बल्कि भागीरथी और बिलंगना के संगम पर ही बना हुआ है। डी ऑप्शन कह रहा है कि विलय के पश्चात इस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया था। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में किसे उत्तराखंड के विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड में विकास पुरुष के नाम से आपके नरेंद्र तिवारी जी को जाना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से संविधान सभा में शामिल नहीं थे? तो उत्तराखंड राज्य से आपके गोविंद बल्लभ पंत भी आपके संविधान सभा में शामिल थे। ठाकुर किशन सिंह भी इसमें शामिल थे। महावीर त्यागी भी इसमें संविधान सभा में शामिल थे। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा इसमें शामिल नहीं थे। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। और गोविंद बल्लभ पंत को आपके हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न से प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले और अंतिम व्यक्ति भी है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध के नाम से संबोधित किया गया था? तो महावीर सिंह त्यागी के ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी ने राष्ट्र के खिलाफ अपराध के नाम से संबोधित किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है। तो बागेश्वर उत्तराखंड का जनपद है, चंपावत उत्तराखंड का जनपद है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जनपद है। लेकिन रुद्रपुर आपके उत्तराखंड का जनपद नहीं है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में निम्नलिखित में से जनपदों में से कौन नेपाल के साथ अपनी सीमा टच करता है? तो नेपाल के साथ जो अपनी बाउंड्री बनाता है आपका पिथौरागढ़ जनपद बनाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। पौड़ी गढ़वाल आपके उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तरकाशी आपके चाइना के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत के प्रथम सदस्य कौन थे? तो स्वतंत्रता से आज़ादी से पहले संयुक्त प्रांत की जो प्रांतीय परिषद की कुमाऊं प्रांत के जो प्रथम सदस्य थे ये आपके गोविंद बल्लभ पंत जी थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और बद्रीनाथ पांडे को आपके पूर्वांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। और जो मुकुंदी लाल है ये आपके चमोली के निवासी थे। और ये आपके कुली बेगार आंदोलन से जुड़े थे। और जो पेशावर कांड की जो घटना हुई थी इसकी जो पैरवी की थी आपके मुकुंद लाल जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी राज्य की
किस तिथि को उत्तर प्रदेश का जनपद बनाया गया था? तो टिहरी को आपके उत्तर प्रदेश का जनपद बनाया गया था, आपका 1 अगस्त 1949 को बनाया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? तो हरिद्वार जो जनपद है इसको 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है। उत्तरकाशी को आपको 1960 में टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था, ये भी आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। रुद्रप्रयाग को आपके 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ये भी आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है। जो चंपावत है ये आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है और इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इस वजह डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना आपके 1916 में की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसके 10 साल बाद 1926 में इसका विलय आपकी कांग्रेस में किया गया था। 1912 में आपके दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था और इससे पहले भारत की राजधानी आपकी कलकत्ता में थी। 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और 1917 में एक तो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। दूसरा आपके जो 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपकी एनी बेसेंट ने की थी और किसी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट बनी थी। और 1916 में आपके एक तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, दूसरा आपका लखनऊ समझौता भी हुआ था और होम रूल आंदोलन भी आपको 1916 में ही हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो जो कांचुला कर्क है ये आपके कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र के से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। जो बीना मेहराना के सामने आपकी विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष है, तो जो कि गलत दिया गया है। जो उत्तराखंड विधानसभा की जो पहली महिला उपाध्यक्ष थी आपकी विजय बड़तवाल थी, ना कि आपकी बीना मेहराना। इस वजह से भी ऑप्शन गलत है। जो डॉक्टर कृष्णकांत पॉल थे ये आपके उत्तराखंड के छठे नंबर के राज्यपाल थे, ये सही सुमेलित है। अजय विक्रम सिंह जो थे ये आपके उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे, ये भी सही सुमेलित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें एक अध्यक्ष दी गई, दूसरी विधानसभा दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो हरवंश कपूर थे ये आपके दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष थे। जो यशपाल आर्य थे ये प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। गोविंद सिंह कुंजवाल आपके तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष बने थे और प्रेमचंद अग्रवाल आपके चौथे निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाओगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आपके मसूरी में है और इसकी स्थापना आपकी 1959 में की गई थी। देहरादून में आपके आईएमए है और हरिद्वार में आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है और रानीखेत आपके पर्यटक नगरी के उपनाम से जानी जाती है और यहीं पे आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है और रानीखेत आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो कुमाऊं केसरी के नाम से आपके बद्रीदत्त पांडे जी जाने जाते हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और गोविंद बल्लभ पंत को आपके हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है और हिमालय पुत्र की जो संज्ञा दी थी आपके नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। और हरगोविंद पंत को आपके अल्मोड़ा कांग्रेस के रीढ़ के उपनाम से जाना जाता है। और इंद्र सिंह नयाल जो थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, समाजवादी थे या यूं बोले कि समाज सेवी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।